गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस बेहतरीन से चैनल CWH यूनिवर्सिटी पे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे सेमेस्टर 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को जरूर एग्जाम से पहले करके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जाम में जो मैं पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को जरूर से जरूर करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, सेमेस्टर 4 का एग्जाम में अब ज्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, बहुत कम दिन बचा हुआ है, 2 से 3 दिन बचा हुआ है। तो 2 से 3 दिन को कैसे यूटिलाइज करें आपको सोचना है। आप रील देख के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, चुटका बना के उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, या आप उसको पढ़ के यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टोटल मिला के मैं आपको मान के चलिए आप लोग, मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा। मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उसी 15 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। उन्हीं 15 क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट क्वेश्चन आए, या जैसा भी क्वेश्चन आए, ये 15 क्वेश्चन के बीच से ही रहेगा। ये 15 क्वेश्चन के बीच से ही रहेगा। तो इस वीडियो को देखें, पसंद आने पे लाइक करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं। ये हम सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ये मैं सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री मेजर पेपर 6 मेजर पेपर 6 मेजर पेपर 6 जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी इसे देख के पास हो सकते हैं। जो पहले से कुछ पढ़े हुए हैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या करना है। थोड़ा सा जो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ डिफिनेशन लिख के छोड़ दीजिएगा, एक रिएक्शन लिख दीजिएगा। अगर वही क्वेश्चन आपको लॉन्ग फॉर्मेट में 15 नंबर में पूछता है तो आपको उसका डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, रिएक्शन भी लिखना पड़ेगा और मैकेनिज्म को भी बताना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाई डाइमिथाइलिन कंपाउंड्स। डाइमिथाइलिन कंपाउंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइमिथाइलिन कंपाउंड। अगर 5 नंबर 3 में पूछेगा तो सिर्फ डिफिनेशन लिखेंगे और रिएक्शन लिखेंगे। अगर 15 नंबर में पूछता है तो पूरा डेरिवेशन मतलब पूरा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। डाइमिथाइलिन कंपाउंड, डाइमिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? डाइमिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? अगर आपका CH2 इसको बोलते हैं बच्चा मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। अगर आपका CH2 दो निगेटिव ग्रुप के बीच प्रेजेंट है, अगर आपका CH2 दो निगेटिव ग्रुप के बीच प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं डाइमिथाइलिन कंपाउंड। अगर आपका CH2 दो निगेटिव ग्रुप के बीच प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं डाइमिथाइलिन compound. When CH2 group is present between two negative group, then it is called dimethylene compound. फिर समझिए, अगर आपका CH2 दो निगेटिव ग्रुप के बीच प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं डाइमिथाइलिन कंपाउंड। निगेटिव ग्रुप कहने का मतलब बच्चा, निगेटिव ग्रुप मतलब देखिए आपको समझा भी देंगे अच्छे से, आपको यहां याद भी हो जाएगा। सब में हमारे साथ चलिए। निगेटिव ग्रुप मतलब जो -I इफेक्ट और -M इफेक्ट शो करता है। निगेटिव ग्रुप मतलब बच्चा जो -I इफेक्ट और -M इफेक्ट शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव ग्रुप। तो फिर समझिए, अगर CH2 आपका दो निगेटिव
ग्रुप के बीच प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं डाइमिथाइलिन कंपाउंड। बोले तो रजिया गुंडों के बीच फंस गई, CH2 दो नेगेटिव ग्रुप के बीच फंस गई। तो आइए देखिए, इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, लिख के रखें ताकि आपको नोट्स बनाने में जल्दी जल्दी रिवीजन करने में आसान हो जाए। तो देखिए, CH2 group present between two negative group, then compound is called active methylene compound। अगर CH2 ग्रुप आपका दो नेगेटिव ग्रुप के बीच प्रेजेंट है बच्चा, उसी को बोलते हैं मिथाइलिन कंपाउंड या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। निगेटिव ग्रुप किसको बोलते हैं? ए निगेटिव ग्रुप इज दैट विच एग्जिबिट्स -M-I इफेक्ट। निगेटिव ग्रुप उसको बोलते हैं जो आपका -M और -I इफेक्ट शो करता है, -M और -I इफेक्ट शो करता है। उम्मीद करते इतना पता होगा। I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, M मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। I मतलब आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, M मतलब हो गया मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए इसका एग्जांपल भी लिखे हैं, देखिए C डबल बॉन्ड O C ट्रिपल बॉन्ड N, ये सब आपका एग्जांपल है निगेटिव ग्रुप का, ये सब आपका एग्जांपल है निगेटिव ग्रुप का। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको देखिए आप वहां पे, आप यहां पे देखिए, यहां पे जो ये मिथाइलिन ग्रुप है, ये आपका क्या है? मिथाइलिन ग्रुप। यहाँ पे आपका क्या है सर? ये मिथाइलिन ग्रुप, और ये जो है इसके अगल बगल ये है आपका निगेटिव ग्रुप, ये है आपका निगेटिव ग्रुप। ये है आपका निगेटिव ग्रुप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप दो निगेटिव ग्रुप के बीच फंसा हुआ है, बीच में है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट, इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये भी आपको वही बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर उधर का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है बस वही बताएंगे। दूसरा है डाई इथाइल मेलोनेट, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए दोस्त, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए। क्यों सर? क्योंकि ये कैसे बनता है, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में कई बार पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं तो आप कई बार देखिए क्वेश्चन में, हाउ डज डाइइथाइल मेलोनेट फॉर्म्ड, हाउ डज डाइइथाइल मेलोनेट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी आपका है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ये भी आपका क्या है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। यहां भी आप देखिए जो आपका CH2 ग्रुप है, यहां भी आप देखिए जो आपका CH2 ग्रुप है दो निगेटिव ग्रुप के बीच फंसा हुआ है, यहां भी आपका CH2 ग्रुप है दो निगेटिव ग्रुप के बीच फंसा हुआ है। तो फिर से, जब CH2 दो निगेटिव ग्रुप के बीच फंसा रहता है उसको बोलते हैं डाई मिथाइलिन कंपाउंड। निगेटिव ग्रुप क्या होता है सर? वैसा ग्रुप जो -M और -I इफेक्ट शो करता है उसको बोलते हैं निगेटिव ग्रुप। इसका कौन कौन एग्जांपल है सर? इथाइल एसीटो एसीटेट और डाइइथाइल मेलोनेट, डाइइथाइल मेलोनेट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय, मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय डाइमिथाइलिन डाइमिथाइलिन कंपाउंड। क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हैं बता दे रहे हैं। दूसरा, इसी को एक और लैंग्वेज में पूछ सकता है, डिफाइन डाइमिथाइलिन कंपाउंड, डिफाइन डाइमिथाइलिन कंपाउंड। इसको एक तरीका से और पूछ सकता है, हाउ डज इथाइल एसीटो एसीटेट फॉर्म्ड। ये जो तीनों क्वेश्चन है तीनों सेम है, तीनों में ही आपको डाइमिथाइलिन कंपाउंड के बारे में बताना है।
क्योंकि आपका एसीटो एसीटेट भी क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट भी आपका क्या है, डाइमिथाइलिन कंपाउंड। तो समझ आया, एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है, तीनों का आंसर सेम होगा, तीनों का आंसर सेम होगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चा, हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड, हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड। देखिए 1 मिनट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज डाई हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं कि हमारा डाइइथाइल मैलोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमारा डाइइथाइल मैलोनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए ये इसका मैकेनिज्म है, इसको अच्छे से समझना है। हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, पूरा क्वेश्चन है हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। आपको ये साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डाइमिथाइलिन कंपाउंड, हाउ डज डाइइथाइल मैलोनेट फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी। तो ये आपका पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा लिख के आते हैं 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो देखिए इसको समझिए, जब हम, अच्छा 1 मिनट, इससे पहले थोड़ा सा है, हाँ, पोटासियम साइनोएसिटेट रिएक्ट करता है अल्कोहल और ड्राई HCl के साथ। याद रखिएगा, पोटेशियम साइनोएसिटेट जब हमारा ड्राई अल्कोहल और HCl के साथ रिएक्ट करता है बच्चा, तो हमारा डाइइथाइल मैलोनेट बनता है। देखिए आपको लिखा हुआ है, पोटेशियम साइनोएसिटेट रिएक्ट विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड ड्राई HCl फॉर्म्ड डाइइथाइल मैलोनेट। जब पोटासियम साइनोएसिटेट आपका रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ HCl के प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में, तो पोटेशियम साइनोएसिटेट का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया इसका डिफिनेशन। अब देखिए आइए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, मैकेनिज्म का डिस्कस करते हैं। देखिए ये सबको पता है, ये क्या होता है सर, एसिटिक एसिड। आपके लिए प्रॉपर नोट्स लाए हैं लिख लिख के, ताकि आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ध्यान हो जाएगा। एसिडिक एसिड को हम Cl2 क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चा। हम एसिटिक एसिड को क्लोरीन Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा बनता है क्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, क्लोरो एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो बनता है क्लोरो एसिटिक एसिड। देखिए होता कुछ नहीं है, इसको मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए तो याद रहेगा। देखिए CH3, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसको देखिए तो देखिए उसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 को हम ऐसे तोड़ दिए, CH2H C डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन करा दिए Cl2 के साथ, तो Cl2 कैसा होता है, 1 Cl 2 Cl, Cl2 कैसा होता है, 1 Cl 2 Cl। तो होगा क्या बच्चा, ये जो क्लोरीन है वो HCl को लेके चल जाएगा, ये जो क्लोरीन है वो HCl को लेके चल जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HCl। इस रिएक्शन से मेरा क्या निकल जाएगा, HCl। तो देखो यहाँ से H चल गया, तो यहाँ पे H का जगह खाली हो गया, तो ये दूसरा जो Cl है वो यहाँ आ जाता है। ये जो Cl है, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, इसको समझिए, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को लेके निकल जाता है, तो इसका जगह खाली हो जाता है, तो ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है, ये क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है। ओह मेरा मिट कैसे गया, हाँ हम लोग कहाँ थे, देखिए देखिए यहाँ थे, हमारा जो डाई मिथाइल एसीटेट था CH3 C डबल बॉन्ड O H, हम लोग यहां बना लिए थे। 1 मिनट, लगता है क्लीन दब गया, अच्छा 1 मिनट, सर से बोलते हैं 1 मिनट।
हाँ देखिए, वो हम लोग का जो पेज था बच्चा, वो गलती से डिलीट हो गया है। तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसको डलवा दूंगा, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसको डलवा दूंगा। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये मैं लिख देता हूं, मैं जब पीडीएफ भेजूंगा तो आपको ये पेज मैं डलवा दूंगा। मैं देखने गया था कि वहां आएगा कि नहीं, लेकिन अभी नहीं आ पाएगा। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन किसके साथ कराए थे, Cl2 गैस के साथ। सर तो मेरा क्या बना था बताए, यहां से H निकलेगा, क्लोरीन आ जाएगा, CH2 Cl, C डबल बॉन्ड O H। देखिए मेरा इसका फॉर्मेशन हुआ था। मेरा इस एसिटिक एसिड का जब हम क्लोरीन Cl2 गैस के साथ रिएक्शन कराए तो मेरा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ये कंपाउंड कैसे बना सर, यहाँ अच्छा OH होगा, अच्छा एसिटिक एसिड है ना, OH सॉरी, OH। जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराए क्लोरीन गैस के साथ तो हमारा ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसको क्या बोलेंगे सर, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसमें क्लोरीन जुट गया तो क्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो एसिटिक एसिड। बहुत आसान है समझना। एसिडिक एसिड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराए सर तो मेरा किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लोरो एसिटिक एसिड। इसके आगे क्लोरीन ऐड हो गया इसलिए इसका नाम हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्लोरो एसिटिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर आ गया क्लोरो एसिटिक एसिड, इसका रिएक्शन करा देंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हम उम्मीद करते हैं कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को पता होगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का स्ट्रक्चर सभी बच्चों को पता होगा, KH CO3, KHCO3। हम क्या किए सर, ये क्या है हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा दिए सर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसका रिएक्शन करा दिए सर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या फॉर्मेशन होगा बताइए आप लोग, कुछ कुछ आप लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। अगर इसका इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेरा फॉर्मेशन होता है पोटेशियम साइनो एसीटेट। इसका फॉर्मेशन होता है सर पोटेशियम साइनो एसीटेट। जिस तरह हमको याद है आपको भी याद होना चाहिए, जब क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मेशन रिएक्शन पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं सर तो मेरा फॉर्मेशन होता है पोटेशियम साइनो एसीटेट। किसका फॉर्मेशन होता है सर, पोटेशियम साइनो एसीटेट। उम्मीद करते हैं पोटेशियम साइनो एसीटेट का स्ट्रक्चर सही बच्चे को आता होगा। उम्मीद करते हैं पोटेशियम साइनोस्टेट का स्ट्रक्चर सही बच्चों को आता होगा। 1 मिनट। अच्छा ये हमारा हो गया पोटेशियम साइनो एसीटेट, क्योंकि इसके लास्ट में के ग्रुप लगा हुआ है। इसके लास्ट में हमारा के ग्रुप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे क्या है के, यहाँ पे क्या है के, यहाँ पे क्या है के, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम साइनो एसीटेट। इसका नाम हो गया पोटेशियम साइनो एसीटेट। जब क्लोरोएसिटिक एसिड का बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है पोटेशियम साइनो एसीटेट। किसका फॉर्मेशन होता है पोटेशियम साइनो एसीटेट। फिर से क्या करेंगे, पोटेशियम साइनो एसीटेट का हम लोग यूज करेंगे, उसका रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ। इसका यूज करेंगे, देखिए
इसका रिएक्शन के साथ कराएंगे, इसको क्या बोलते हैं, पोटासियम साइनो एसीटेट। इसका नाम क्या है, नाम याद होना चाहिए, पोटेशियम साइनो एसीटेट। अच्छा टाइम लेके करा रहे हैं मतलब ये इंपॉर्टेंट है, टाइम लेके करा रहे हैं मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे सर, KCN। इसका रिएक्शन किसके साथ करा देंगे सर, KCN। किसका फॉर्मेशन होगा बताइए बच्चों, आप लोग दिमाग लगा बताइए किसका होगा, किसका फॉर्मेशन होगा बता सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, इसको बोलते हैं मैलोनिक एसिड। क्या बनता है, मैलोनिक एसिड। क्या बनता है सर, मैलोनिक एसिड। और मैलोनिक एसिड को जब हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं बच्चा अल्कोहल से, अल्कोहल से, तो हमारा बनता है डाइथाइल एसीटेट, डाई इथाइल एसीटेट, डाइथाइल एसीटेट। तो ये नेम, ये रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है, ये रिएक्शन, ये इसका मैकेनिज्म आपको ध्यान रखना है। मैलोनिक एसिड कुछ इस तरह का होता है, इसका रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो डाइथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, डाइथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा, आपको ये समझ आया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक बार फिर से, एक बार रिएक्शन देख लीजिए, डाइमिथाइल, हाँ, एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराए Cl2 के साथ तो क्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, क्लोरो एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराए पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ तो पोटेशियम साइनोएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ, पोटेशियम साइनोएसिटेट को रिएक्शन कराए KCN के साथ तो मैलोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और मैलोनिक एसिड को जब हम अल्कोहल C2H5OH अल्कोहल और क्लोरीन के अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराए तो मेरा डाइथाइल एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ, डाइथाइल सॉरी मेलोनेट, डाइथाइल मेलोन एसीटेट बोल रहे हैं, मेलोनेट, सॉरी बच्चा, डाइथाइल मेलोनेट, मेलोनेट, डाइथाइल मेलोनेट का फॉर्मेशन हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो नोट्स है मैं आपके कमेंट सेक्शन के माध्यम में पिन करा दूंगा, सर से बोल के मैं आपके नोट्स कमेंट सेक्शन के माध्यम में पिन करा दूंगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है दोस्त, वो आता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, देखो एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल का मतलब होता है दोस्त जिसमें एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल अगर किसी में एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है, अगर एक ही कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड भी मौजूद है, अल्कोहल भी मौजूद है, वैसा कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल, वैसा कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एल्डोल। पहले इसका मतलब समझो, एल्डोल मतलब सर वैसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। देखो ये आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड, OH क्या हो गया, अल्कोहल। तो देखो एक ही कंपाउंड में आपका एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या है, एल्डोल। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में सब कुछ नाम से, अगर आपको नाम का इंपॉर्टेंस पता चल गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। एल्डोल का मतलब सर जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल एक ही कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं, एल्डोल। उम्मीद करते हैं यहां तक क्लियर होगा कि एल्डोल क्या होता है सर। फिर देखिए एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एल्डोल कंडेंसेशन कौन कौन देता है, क्या कंडीशन है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का सबसे पहला कंडीशन है बच्चा, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं। वो
वो कंपाउंड एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो देखिए यहां पे हम दो मॉलिक्यूल लिए हम लोग, दो मॉलिक्यूल लिए एसिटल एल्डिहाइड का। देखिए एक ही चीज है, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लिए, इसका रिएक्शन कराए डाइल्यूट बेस, इसका रिएक्शन कराए डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस का एग्जांपल हो गया आपका NaOH, इसका रिएक्शन कराए डाइल्यूट बेस के साथ, तो आपका ये जो बना इसी को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। क्यों बोलते हैं एल्डोल सर? क्योंकि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट है और अल्कोहल भी प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए इसको समझते हैं। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख दिए, देखिए CH2 C डबल बॉन्ड OH CH3 को ऐसे लिख दिए, इसका रिएक्शन कराए डाइल्यूट NaOH के साथ, तो NaOH क्या देगा OH माइनस, NaOH क्या देगा OH माइनस, तो क्या होगा बच्चा OH माइनस इस H प्लस को लेके चल जाता है, OH माइनस इस H प्लस को, इस हाइड्रोजन को लेके चल जाता है। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा दोस्त तो कार्बन पे क्या आ जाएगा निगेटिव, अगर यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा निगेटिव, देखिए कार्बन पे आ जाता है निगेटिव, आपका इसका फॉर्मेशन होता है। ये OH माइनस आता है, इस H को लेके निकल जाता है तो आपका कार्बन पे आ जाता है निगेटिव, कार्बन पे आ जाता है निगेटिव। फिर से ये दोबारा ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, किसी तरह बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये दोबारा सेम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये दोबारा आता है इस एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, इस कार्बन पे आके, इस कार्बन से आके बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, आपका ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ये कार्बन से आके ये माइनस, ये कार्बन प्लस पे आके अटैक करता है, देखिए माइनस को किससे प्रेम है प्लस से, तो ये माइनस इस कार्बन प्लस पे आके अटैक करता है, जैसे इस प्लस पे अटैक करता है ये O पे क्या आ जाता है निगेटिव, इस O पे क्या आ जाता है निगेटिव। जैसे ये O निगेटिव को देखता है इसका रिएक्शन वो फिर वाटर HOH H2O से कराते, तो H2O के पास क्या H प्लस OH माइनस, ये H प्लस आके इस O के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये H प्लस आके इस O के साथ बॉन्ड बना लेता है, और मेरा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है एल्डोल प्रोडक्ट, किसका फॉर्मेशन होता है एल्डोल प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा एल्डोल कंडेंसेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या किए, एक मिनट इसको देखिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या क्या हो गया, डाइमिथाइलिन कंपाउंड, ये सब आपको कर लेना है अच्छे से, डाइमिथाइलिन कंपाउंड, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। डाइइथाइल मेलोनेट, डाइइथाइल मेलोनेट, थाइल मेलोनेट, डाइइथाइल मेलोनेट। तीसरा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। चौथा है आपका SN1 NHN2। एक वीडियो आपका अपलोड होगा बच्चा जिसमें हम SN1 और SN2 बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, तो वहां से आप SN1 और SN2 को देख लीजिएगा। तो ये 4 टॉपिक है जो आज हम कंप्लीट किए हैं, आपको एक और वीडियो अलग से आएगा, SN1 SN2 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए एक अलग वीडियो अपलोड किए हैं, अलग वीडियो रिकॉर्ड किए हैं। तो ये 4 टॉपिक, डाइमिथाइलिन कंपाउंड, डाइइथाइल मेलोनेट, एल्डोल कंडेंसेशन, SN1 SN2, ये 4 टॉपिक आज का वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ज्यादा देर का वीडियो भी नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो में एक्यूरेट आपको सारा चीज, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो ठीक है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।